मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो? क्यों मंदिरों की सीढ़ियों घिस रहे हो? क्यों दूर दूर तीर्थों में मेरी तलाश कर रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ। बस तुम अपने घर का दरवाज़ा तो खोलो। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम धन की देवी कहते हो। पर क्या तुम जानते हो, मैं केवल सोने चांदी में नहीं रहती। मैं रहती हूँ तुम्हारे मन की पवित्रता में, तुम्हारी मन्नत में, तुम्हारी सच्चाई में, तुम्हारी श्रद्धा में। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन निराश होता है, जब तुम रातों को रोते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है, तब भी मैं वहीं होती हूँ, तुम्हारे सहारने की खड़ी, तुम्हारे आंसू गिनती हुई। तुम कहते हो, माँ मेरे घर में धन नहीं टिकता। पर क्या तुमने कभी सोचा, क्या तुम्हारे घर में प्रेम टिकता है? क्या तुम्हारे घर में सम्मान टिकता है? क्या तुम्हारे घर में आभार टिकता है? जहाँ कृतज्ञता नहीं, वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं। मेरे बच्चे, मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ झूठ का व्यवहार होता है, जहाँ मेहनत से ज़्यादा सल को महत्व दिया जाता है, जहाँ बुजुर्गों का अपमान होता है, जहाँ स्त्रियों की अवहेलना होती है। मैं वहाँ सदा नहीं रहती जहाँ रोटी कम हो सकती है पर नीयत साफ होती है। मैं वहीं रहती हूँ। तुम्हारे घर का दरवाज़ा भले लकड़ी का नहीं, तुम्हारे घर का असली दरवाज़ा है तुम्हारा हृदय। जब तक वह बंद है, मैं बाहर खड़ी रहूँगी। मेरे बच्चे, तुम रोज़ मुझसे कहते हो, माँ मुझे अमीर बना दो। पर क्या तुम अमीरी का अर्थ जानते हो? अमीरी क्या होता है तुम्हें पता है? अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती मेरे बच्चे। अमीरी होती है संतोष से, स्वास्थ्य से, सम्मान से, सुकून की नींद से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम धन चाहते हो पर धैर्य नहीं रखते। तुम सफलता चाहते हो पर परिश्रम से डरते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम फल चाहते हो पर बीज नहीं बोते। मेरे प्यारे बच्चे, मैं नियतों से नहीं बंधी मेरे लाल। जहाँ क्रम है वहाँ फल है, जहाँ श्रम है वहाँ ही समृद्धि है। मैं किसी पर अचानक नहीं बरसती, मैं धीरे धीरे आती हूँ। पहले अवसर बनकर, फिर मेहनत बनकर, फिर परिणाम बनकर। तुम मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम चमत्कार खोजते हो और मैं प्रतिक्रिया हूँ। मेरे बच्चे, आज से शिकायत छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। जब तुम सुबह उठकर आभार व्यक्त करोगे, जब तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, जब तुम अपने कर्म को पूजा समझोगे, तब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है मैं दूर हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हारी रसोई की पहली रोटी में हूँ, तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई में हूँ, तुम्हारी पत्नी की मुस्कान में हूँ, तुम्हारे बच्चों की हंसी में हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम पहचानो सही। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। धन वही टिकता है जहाँ दान होता है। अगर तुम कमाते हो पर बांटते नहीं, तो वह धन स्थिर नहीं रहेगा। दया रखो, सेवा करो, सच्चाई अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन बदलता है। आज से 21 दिन बाद हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करो, पर उससे भी ज़रूरी है
अपने कर्म को सुधारो। मैं वचन देती हूँ तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा। पर याद रखो, मैं परीक्षा भी लेती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। जब अचानक धन आए तो अहंकार कभी मत करना मेरे प्यारे बच्चे। जब कठिनाई आए तो विश्वास मत खोना मेरे बच्चे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश मैं देख रही हूँ। तुम्हारे संघर्ष मुझे पता है। बस एक बार अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो, मैं अंदर आ जाऊंगी मेरे प्यारे बच्चे। और जब मैं आती हूँ तो सिर्फ धन नहीं बल्कि सुख, शांति, सौभाग्य और सम्मान भी साथ लाती हूँ। आज मैं तुम्हारे घर पर खड़ी हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो आज से ही सकारात्मक सोच अपनाओ, मेहनत को पूजा मानो और हर दिन आभार व्यक्त करो। मैं तुम्हारा आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर धन धान्य से भरे रहेंगे। तुम्हारे जीवन में अवसरों की वर्षा होगी, तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती, बस तुम मुझे स्वीकार करो। अब उठो और मुस्कुराओ और अपने जीवन का दरवाज़ा खोल दो। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वही हूँ जिसे तुम हर शुक्रवार दीप जलाकर याद करते हो। मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर के कोने कोने में समृद्धि की सुगंध बन के बरसती हूँ। मैं वही हूँ माँ लक्ष्मी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में देर क्यों हो रही है, क्यों संघर्ष नहीं खत्म हो रहे। सुनो, समृद्धि अचानक नहीं आती, समृद्धि तब आती है जब मन तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक रोचक तथ्य है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब मैं प्रकट हुई। यह घटना विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? जीवन का मंथन है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे भीतर का आलस्य, भय और संदेह बाहर नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं होगी। मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ ये 5 बातें होती हैं, जहाँ सुबह सूरज से पहले जागा जाता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ स्त्री का अपमान नहीं होता, जहाँ घर में साफ सफाई रहती है, जहाँ भोजन व्यर्थ नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, दीपावली की रात मैं पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। इस पर्व का महत्व विशेष रूप से दीपावली से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक रहस्य जान लो, मैं सिर्फ एक रात नहीं आती, मैं हर रोज़ आती हूँ। पर क्या तुम्हारा मन तैयार है? धन का वास्तविक अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तुम धन को सिर्फ पैसों से क्यों मापते हो? धन क्या है? स्वस्थ शरीर होता है, मन शांत होता है, अच्छे रिश्ते होते हैं, सच्ची प्रतिष्ठा होती है और यही अवसर होते हैं। याद रखो, मैं केवल नोटों की गड्डी नहीं हूँ, मैं अवसर का द्वार हूँ। आधुनिक शोध बताते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करता है उसकी आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। जब तुम धन्यवाद करते हो तब तुम ऊर्जा को आकर्षित करते हो। यही कारण है कि मेरे साथ कमल का फूल दर्शाया जाता है। कमल कीचड़ में रहकर भी सुंदर रहता है। मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम खिले हो सकते हो, तुम खिले ही रह सकते हो। मैं वहीं नहीं ठहरती जहाँ झूठ बोला जाता है, परिश्रम से भागा जाता है, दूसरों की सफलता को जलन होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्थिर रहूं तो 3 काम आज से शुरू कर दो। रोज़ 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। हर शुक्रवार को एक दीपक अवश्य जलाओ। हर महीने की किसी भी जरूरतमंद की मदद करो।
क्या तुम जानते हो मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे 8 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप मेरा है आदि लक्ष्मी का, दूसरा स्वरूप है मेरा धन लक्ष्मी का, तीसरा स्वरूप है तैरीय लक्ष्मी का, और चौथा स्वरूप है मेरा गज लक्ष्मी का, और 5वां स्वरूप है मेरा संतान लक्ष्मी का, और 6वां स्वरूप है विजय लक्ष्मी का, और 7वां स्वरूप है मेरा विद्या लक्ष्मी का, और 8वां स्वरूप है धन लक्ष्मी का। इन 8 रूपों का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसका अर्थ क्या है? धन सिर्फ पैसा नहीं, ज्ञान, साहस और संतान विजय सम धन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आ रही हूँ, संकेत पहचानो। अगर पिछले कुछ दिनों से तुम बार बार कमल देख रहे हो, तुम अचानक शांति महसूस हो रही है, तुम्हारे मन में नई शुरुआत का विचार आ रहा है, तो समझ लो दरवाज़ा खुल चुका है। अब उठो, मुस्कुराओ और दीप जलाओ। धीरे धीरे 108 बार इस मंत्र का जाप करो नित्य प्रतिदिन। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी आपके घर में फैल रही है, ऋण खत्म हो रहे हैं, रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अंत में यही कहूँगी, मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूँ, पर पहले तुम अपने भीतर का दरवाज़ा खोलो। अब उठो और मुस्कुराओ और अपने जीवन का दरवाज़ा खोल दो। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ये माँ लक्ष्मी का वचन है।